देखिए यहाँ पे टाइप 2 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वो बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। और ऑप्शन में ABCD आपको दिख रहा होगा, और ये दिख रहा है रेलवे में जो आपको 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं ये किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किराना दुकान पे गए होंगे, तो ये किराना दुकान की बात करते हैं कि दो तेल का टंकी है, उसके पास है दो कंटर है, कंटर 1 और कंटर 2 जिसमें तेल आता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें आप उसको 30 लीटर है और इसमें 20 लीटर है। तो ऐसा बताइए क्या ऐसा माप लेंगे, ठीक है, कौन ऐसा डिब्बा लेंगे कि दोनों को सही सही तरीके से हम माप पाएंगे। तो इसका माप कैसे हम निकालेंगे। ऐसा बड़ा से बड़ा डिब्बा चाहिए जो इसको भी नाप दे, मतलब पूरा से पूरा, और इसको भी पूरा से पूरा कंप्लीट नाप दे। ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा डिब्बा होगा। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा डिब्बा हम कैसे निकालेंगे। तो बड़ा से बड़ा डिब्बा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका SCF लेते हैं। ठीक है, महत्तम समवर्तक लेते हैं। तो 30 और 20 दिख रहा है, 30 और 20 का क्या होगा, महत्तम समवर्तक क्या होगा। 30 और 20 में जो कॉमन फैक्टर होगा मल्टीप्लिकेशन में, 30 का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन अगर निकालते 3 इंटू यानी 3 इंटू 10 होगा। ठीक है, इसको फैक्टर अगर तोड़ते हैं और 20 को तोड़ते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 10 होगा। और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, और 10 और 10 दिख रहा है। तो यहाँ पे 10 यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे 10 लीटर का जो डिब्बा होगा, ठीक है, 10 लीटर का जो डिब्बा होगा इसको भी नाप देगा और इसको भी नाप देगा। कैसे चेक करेंगे, तो 10 से इसको भाग दीजिए, 10 से भाग देंगे तो 10 या 30 कंप्लीट कट जाता है। 10 से इसको भाग देंगे, 10 दूना 20 कंप्लीट कट जाएगा। तो मतलब 10 से जो 10 लीटर का जो डिब्बा होगा, 30 लीटर का कंटर का जो तेल है उसको नापेगा, और जो 20 लीटर का कंटर है उसको भी नाप देगा एक्चुअल में। ठीक है, कंप्लीट नाप देगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप मान लीजिए आप अपने मन से कोई लेते हैं 5 ही लेते हैं। ठीक है, 5 लेते हैं तो 5 से भी तो कट जाता है। आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो 5 6 30 होता है, इसको भी नाप देगा, 5 चौक 20 होगा इसमें। लेकिन ये 5 10 से छोटा हो जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है बड़ा से बड़ा कौन सा डिब्बा होगा, तो बड़ा से बड़ा 10 होगा। उससे अगर बड़ा लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, 10 से 12 ले लीजिए, 14 15 कोई भी संख्या ले लीजिए, उससे जो है डिवाइड नहीं होगा और ना ही वो कंप्लीट नाप पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरीका का यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, 120 लीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, 120 लीटर का एक कंटर है और मान लीजिए एक 56 लीटर का कंटर है, और इसमें बड़ा से बड़ा डिब्बा बताइए कि इस दोनों को नाप सकेगा। तो इसका हम जो है SCF लेते हैं। तो 120 का कॉमन फैक्टर हम देखेंगे और 56 का देखेंगे। 120 का अगर यहाँ पर देखिए तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 होगा, उसके बाद 10। ठीक है, और 10 को भी यहाँ पे हम तोड़ देते हैं, 10 को हम तोड़ देते हैं यहाँ पे, 5 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 56 को यहाँ पे हम देख लेते हैं, 7 इंटू 8, 8 से 56 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 8 जो है और यहाँ पे 4 दूना 8 जो है, ये दोनों आपको कॉमन दिख रहा है। मतलब जो SCF निकालते हैं, जो फर्स्ट विधि से वो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप SCF निकालना चाहते हैं तो इसे भी आप 120 में भाग दे के निकाल सकते हैं, भाग विधि से, तो वो कुछ अलग बात हो जाता है। लेकिन कॉमन फैक्टर से निकालना आसान होता है, तो इसलिए 120 का फैक्टर तोड़ेंगे, 56 का तोड़ेंगे, और जो दोनों में कॉमन दिखेगा उसको उठाएंगे, वही हमारा SCF होगा। इस तरीके से हम SCF निकालते हैं। तो ये 4 दूना 8 जो है, 8 यानी कि 8 लीटर का जो डिब्बा होगा, ठीक है, वहीं 8 लीटर का डिब्बा इन दोनों को नाप सकेगा। लेकिन अब ऑप्शन में तो 8 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो क्वेश्चन उसमें लीटर दिया और जो ऑप्शन दिया इसमें घन सेंटीमीटर दिया है। तो जो लीटर है, 8 लीटर है, उसमें अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो वही हमारा घन सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे जो 8000 जो इसका जो फाइनली आंसर आएगा, तो जो 8000 अगर आपका ऑप्शन में है तो इसको आप टिक कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो चलिए इसमें कुछ और अपने मन से कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है कि 2 चीज़ है, इसमें केजी में भी पूछा जाता है, जैसे लीटर में है तो केजी में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 2 चीज़ है यहाँ पे, एक है 20 केजी का कोई सामान है और यहाँ पे एक आपको 24 केजी का कोई सामान है। अब पूछ रहा है इन दोनों को नापना है, तो एक्चुअल जो कंप्लीट नाप सकेगा सबसे बड़ा क्या चीज़ होगा, मतलब सबसे बड़ा कौन सा इसका जो है माप होगा, माप पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसका हमको SCF निकालना है। तो 20 और 24 का SCF कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 20 का फैक्टर कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 इंटू 2
और इंटू 5, 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर 24 का भी आप कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 दूना 6 और उसके बाद 6 दूना 12, 2 दूना 24, इस तरीके से 24 का भी निकल जाएगा। लेकिन कॉमन देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे देख लीजिए 2 दूना 4, 5 का तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 4 जो कॉमन चीज़ आपको दिख रहा है वही आपका क्या होगा, HCF होगा। और यहाँ पे जो 4 kg का जो माप होगा वही इन दोनों को एक्चुअल में नाप पाएगा। ठीक है, तो अगर देखना भी चाहे मतलब आप चेक करना चाहते हैं तो इससे डिवाइड कीजिए, 4 से का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 में कट जाएगा, 5 मरतबे में कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 से इसको काटेंगे तो 6 चक 24 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा संख्या 5 ले लीजिए, 5 से 20 तो कटेगा लेकिन 24 नहीं कटेगा। तो आप समझ रहे हैं कि जो 4 kg का जो माप होगा वही इन दोनों को एक्चुअल में नाप पाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, बड़े से बड़े माप को देखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको करवाते हैं।